जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण निर्मोही चैनल को सब्सक्राइब करो और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। समस्त श्रोताओं से, समस्त मनुष्य जाति से, समस्त जीवधारियों से, जो जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है गीता का या सुनना चाहते हैं, वो इस आत्मज्ञान को कभी कभी सुन लिया करें और उसको प्रमाद में, आलस में इस प्रकार से ना लें। जय श्री कृष्ण। जातस्य ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्योर्थ ना तुम सोचत महर्षि। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई युद्ध क्यों त्याग रहे, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, आपके सगे संबंधियों को क्यों तुम टेंशन लेकर के और चिंता करके और युद्ध छोड़ रहे हो। क्योंकि अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जातस्य ध्रुवो, यानी जिसका जन्म हुआ है, ये ध्रुव सत्य है। ध्रुव जानते हो, जिन्होंने तपस्या करी थी उसको अमर पद दे दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ते ध्रुव जी। जातस्य ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है सत्य है, और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तस्माद् परिहारोर्थ ना तुम सोच महर्षि, इसमें तुम्हें इतना टेंशन चिंता क्यों है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु श्योर है, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका भी जन्म निश्चित है। तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि आत्मा तत्व को समझो। जो ये रिश्ते नाते हैं हमारे परिवार के, या तुम्हारे परिवार के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव, तुम्हारे भाई दुर्योधन, दुशासन, या तुम्हारे सगे संबंधी जो भी हैं कौरव में, ये सारे सगे संबंधी शरीर के साथ है जो रिश्ता है। शरीर खत्म हो जाने के बाद रिश्ते अपने आप ही टूट जाते हैं। और ये रिश्ते कब तक रहते हैं? ये रिश्ते रहते हैं जब तक कि मनुष्य अपने आप को, जब तक कि मनुष्य अपने आप को परिवार में विलीन मानता है। अभी परिवार में जब तक आप मोह ममता में फंसोगे तो 100% आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी। और आपको जो चिंतन है आपका, वो पूरा का पूरा डगमगा जाएगा। यानी परिवार का जो चिंतन है, क्योंकि परिवार के भी समय के साथ साथ सभी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म होती जाएंगी। हर चीज़ अपने आप ही नष्ट होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि नष्ट ना हो, सब चीज़ें नाशवान हैं, और समय के साथ साथ आदमी अपनी चीज़ों को त्याग देता है। तो रिश्ते कब तक हैं? जब तक हम उनके साथ हैं। और जैसे ही हमारा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, क्योंकि भाई बालक, जवानी और वृद्धावस्था, ठीक है ना, तो इस प्रकार से शरीर को अपने आप ही ख़त्म हो जाना पड़ता है, शरीर नष्ट हो जाता है। और जब हमारे अंदर से जो किरणें हैं निकल जाती हैं, या हमारे शरीर के अंदर से ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्राण, हिंसा या जीव। और हमारा शरीर एक दिन वृद्धावस्था होकर के अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमण करता है। तो क्या बोला? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी होगा। इस प्रकार से जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपको अनेकानेक योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो रिश्ते कहाँ तक हैं आपके? बेटे के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ। आपका जब तक शरीर है तभी तक रिश्ते हैं, और शरीर के मर जाने के बाद सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को ज़्यादा मोह ममता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? कि रिश्ते के जो नाते के चक्कर से थोड़ा सा बाहर आओ, क्योंकि आत्मा तो अमर है और ये परम सत्य भी है, इसको पहचानो। रिश्तों को बदलते रहते हैं, रिश्ते स्वार्थ के कारण चलते हैं। यदि आपने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, एजुकेशन नहीं कराया, धन संपत्ति नहीं दी,
आपने अपनी पत्नी को कपड़ा, मकान, ज़मीन, जायदाद और उसको सुख नहीं दिया तो पत्नी आपको त्याग देगी। जैसे एक शराबी को पत्नी नहीं चाहती, वो कहती है भाग जाओ यहाँ से, तुमने बच्चे पैदा कर दिए, अब मैं अपना मजदूरी करके खा लूँगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो हर एक आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसलिए आप आत्मा को पहचानो। और श्री कृष्ण निर्मोही हर एक 2, 4, 10 एल्बम बनाने, 2, 4 पिक्चर बनाने के बाद, छोटी छोटी रियल वीडियो बनाने के बाद एक ज्ञान की बात जरूर डालता है। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम सोचते हो कि ये तो क्यों डालता है। तो भय मत करो, क्यों कि जो रिश्ते हैं तुम्हारे मोह के कारण हैं, और जब शरीर तुम्हारा खत्म होगा तो तुम्हारे रिश्ते टूट जाएंगे। ये सांख्य योग का कपिल मुनि का ज्ञान है, ठीक है ना। रिश्ते कहाँ से बनते हैं? मोह ममता से। और मोह इन रिश्तों में बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। जैसे मनुष्य जब तक परिवार और घर नहीं छोड़ता, जब तक यम का डंडा मूड में न लागे, जब तक यमराज का डंडा नहीं सिर में लगता, जब तक शरीर को आत्मा नहीं त्यागती। आत्मा क्या है? फंस जाती है शरीर के साथ। आत्मा जबकि अजर अमर अविनाशी है, न जल सकती है, न कट सकती है, आत्मा स्थिर है। पर उसको, आत्मा को कोई ना कोई वस्त्र पहनना होता है, कोई ना कोई शरीर में किसी न किसी घोड़े की, मनुष्य की, जानवर की, देवता, दानव, पशु, पक्षी, किसी न किसी योनि में जाना पड़ता है जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो। तो मोक्ष के लिए क्या है? बिल्कुल साधारण सा उपाय है, लेकिन तुम लोग उस बात को सुन नहीं रहे, तुम उस बात को निगलेक्ट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि ये तो लाल पीले कपड़े पहन करके संस्कृत शब्द से बोले, फिर अच्छा उच्चारण करे तब मैं समझूँ। नहीं, बिल्कुल साधारण भाषा में समझो कि जैसे योग होता है ना, 2 और 2 4, ऐसे ही आप योग करो। आप आंख बंद करके डेली ध्यान किया करो। ना कृष्ण का, ना राम का, ना हनुमान का, ना विष्णु का, ना दुर्गा का, ना अल्लाह का, ना ईश्वर का, किसी का ध्यान नहीं, अपने आप का ध्यान करो। यानी आंख बंद करके आप बैठे रहो। आपको समय आने के साथ आपको योग आ जाएगा, लय मुद्रा में प्रवीण हो जाओगे और आपको लाल पीले नीले धब्बे दिखाई देंगे। उसी से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। धीरे 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 आपको ज्योति दिखने लगेगी। और आप अपने आप को जब तक विलीन नहीं कर पाओगे, जब तक आपको ये सजीव वस्तु में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये मकान दिख रहा है, ये गाड़ी खड़ी, ये जंगल खड़े, पहाड़ खड़े, ये मकान दिख रहा है, ये टेबल कुर्सी है, ये पानी का है, ये गीता रखी है, इस प्रकार की वस्तुएं। या मान लो मैं बैठा हूँ, ये देखो मैं बैठा हूँ, तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये श्री कृष्ण निर्मोही स्थूल शरीर है, इसका भी विनाश है, मेरे शरीर का भी विनाश है, पर मैंने आत्मा को पकड़ रखा है, योग को। और मैं इतना प्रीति नहीं रखता बच्चों से, बीवी से, धन कमा रहा हूँ, ठीक है, अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन क्या करना है, रिश्तों को ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ना। और जब तक आप मजबूती से पकड़े रहोगे तो बार बार जन्म लोगे और बार बार मरोगे। जैसे कीड़ा, बरसात में कीड़ा जो है ना, बिजली लाइट से चिपक चिपक के मर जाता है। क्या चिपक के मर जाता है? कीड़ा लाइट में चिपक के मर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जब तक मर नहीं जाता, जब तक अपने शरीर का त्याग नहीं कर देता, तब तक बीवी में, बच्चे में, माँ में, बाप में, भाई में, बहन में, रैंक में, पद में, मंत्री, अफसर, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कृषक, खेती, फौजी, जवान, कोई भी संसार का आदमी हो, वो उस कुर्सी के चक्कर में, मोह ममता के चक्कर में फंसा रहता है। अब आप सोचते हो कि ये ज्ञान क्यों देते हो? देखो भाई, मैं 9 दिन का व्रत हूँ, नवरात्रि का व्रत हूँ। अभी मैं डेली खाता था बढ़िया से बढ़िया भोजन, पूड़ी सब्जी, जो फौज में मिलती है, जो आप लोगों ने टैक्स दिया, वो फौजियों को दिया जाता है। पहले फौज का पैसा निकलता है। किसको निकलता है पहले पैसा? फोर्स को निकलता है पहले पैसा। पहले फौजियों को पैसा दिया जाता है। यदि भारत देश में 2 साल तक गेहूँ की उत्पत्ति ना हो, या गेहूँ ना, या कोई भी सब्जियां या कुछ भी पैदा ना हो, अकाल, सूखा, बाढ़ आ जाए, लेकिन फौजियों को खाना मिलेगा। यानी 2 साल तक का राशन आर्मी वालों का रहता है। तो ये किसका टैक्स है? आप लोगों का दिया हुआ टैक्स है। और इसको मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करेक्टर इज द बेस्ट, ऑल बेस्ट, यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तुम समय को बर्बाद कर दोगे, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। करेक्टर इज द बेस्ट, चरित्र सबसे अच्छा है, चरित्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। और हॉनेस्टी, ईमानदारी से अच्छा कोई सिद्धांत ही नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, सत्यतापूर्वक कहता हूँ कि 58 की उम्र तक जो मैंने सर्विस की है वो कर रहा हूँ। ये आप लोगों का टैक्स है, गरीब जनता का, आपका, उद्योगपतियों का, जिसने बड़े आदमी, सभी मीडियम, और टैक्स है। उस टैक्स का पैसा से हम रोटी खा रहे हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन मैं इस संसार को कैसे रहता हूँ? जैसे कोई रात को सो जाता है और सुबह नींद में देखता है कि वो कहाँ कहाँ घूमता रहता है, बाज़ारों में, मार्केट में, या क्या कर राजा रंग फकीर बन जाता है, और बाद में जब सपना खुलता है तो कहाँ चारपाई पड़ा रहता है। तो मैं आत्मा को पहचान चुका हूँ, बस आप नहीं पहचान पा रहे। आत्मा को पहचानो।
आप उतनी ममता मोह मत रखो कि जिसमें आपको बार बार जन्म लेना, बार बार मरना पड़े। तो क्या करो, आप ध्यान योग में निवृत्त जाओ। मेरी बात को ध्यान रखो, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। जिस दिन आप 45 मिनट तक लगातार बैठे रहे, आपको जो भोजन में सुख प्राप्त होता है, अच्छी भूख लगी हो और आपको बढ़िया सा कढ़ी, सब्जी, दाल, चावल या कुछ भी खाने को मिल जाए, जो भी आप खाने वाले हो, सात्विकी प्रवृत्ति के हो तो सात्विक भोजन करोगे, मांसाहारी हो, तामसी प्रवृत्ति के हो तो मांसाहारी भोजन करोगे, राजसी प्रवृत्ति के हो तो चरपरे, कड़वे, लवण युक्त या इस प्रकार के भोजन, राजसी भोजन। क्योंकि तीनों चीज़ें लड़ती रहती हैं, सात्विक, राजसी और तामस, ये तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं और जो गुण जीत गया उसी प्रकार को आपको योनि प्राप्त होगी। अब आप नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं डेली चाहता हूँ कि कोई ना कोई 100 में से एक आदमी, हमारे को 2 आदमी ही व्यू करें या लाइक करें। मैं समझूंगा कि ये 2 आदमी मेरे को सुन रहे हैं। मुझे इससे यूट्यूब से पैसा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब नासवान है। क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयागर की सुशीतल मंद सुगंध, समीर मिले न मिले। हवा जो बहती है ना, ये पहाड़, आकाश, सब जलवायु, मिले न मिले। आज मैं जिंदा हूँ, कल मैं मर सकता हूँ। हवा निकल जाएगी शरीर से, प्राण वायु निकल जाएगी तो मैं मर जाऊँगा, शरीर का नाश हो जाएगा और मेरी आत्मा कहीं और प्रवृत्त हो जाएगी, जैसे मेरे कर्म होंगे। तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयागर की, मलयागर मतलब चंदन, शीतल बंद जो हवा चल रही है कश्मीर में, मंद सुगंध, समीर मिले न मिले, समीर माने हवा, कलकाल कुठार लिए फैलता। कलकाल क्या है? मोह, ममता, लोभ, लालच, कपट, निद्रा, नींद, आलस, प्रमाद और निंदा, चुगली, बुराइयां, जलन, ईर्खा, घृणा। ये क्या है? जो कीड़े बिलबिला रहे ना हमारे शरीर में, हम निकाल ही नहीं पा रहे। डेली प्रवचन देता हूँ, कोई भी नहीं निकाल रहा है उस कीड़ों को। तुम्हें बिना मतलब जलन हो रही, बिना मतलब घृणा कर रहे हो तुम, कोई लेना देना नहीं है मेरे से। श्री कृष्ण निर्मोही से कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण निर्मोही तुम ही हो। तुम्हारी आत्मा जो है ना, एक दिन तुम्हारे शरीर को त्याग देगी, लेकिन तुम उसको नहीं समझ पा रहे, तुम उस बात को सुन भी नहीं पा रहे हो, ना समझ पा रहे। क्षणभंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयागर की सुशीतल मन सुगंध, समीर मिले न मिले, कलकाल कुठार लिए फिरता। कलकाल माने जानते हो क्या है? कलयुग। इतना प्रभाव हो गया है कलयुग का कि माँ को माँ, बाप को बाप, भाई को भाई, बहन को बहन, पड़ा पड़ोसी, समाज, सभ्यता सब खत्म हो गया है। अभी सिर्फ परिवार रह गया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। उसमें भी बच्चे अब बाप को नहीं मानते, जैसा तुमने किया वैसा भोगना पड़ेगा। तो कलकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से छोड़ झिलन झिले, भजले हरिनाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिलेना। हे जीव, हे जिह्वा, भगवान राम का या कृष्ण का गुणानुवाद सुन ले। अरे ये कथा सुनने से नहीं होगा, जो मैं सुना रहा हूँ या कोई भागवत पुराण कथा सुना रहा है, उसके सुनने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको राम के गुण अपनाने पड़ेंगे, कृष्ण के गुण अपनाने पड़ेंगे। राम के गुण क्या है? आप अयोध्या चले जाओ, बार बार जाओ, 1000 बार जाओ, सिर पटको वहाँ पे, आप खून निकालो सिर पटक पटक के, आप रात दिन उनके चरणारविंदों की सेवा करो, कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी तरन तरण होगा ही नहीं। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इतने सो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो तुम्हारी मूर्खता है और तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। तुम्हें आत्मरूपी ज्ञान लेना पड़ेगा कि मातृ भक्ति, माँ को आप श्रेष्ठ मानो। जिसके 9 महीना गर्भ में रहे हो उसको श्रेष्ठ मानो। 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से यह वचन किया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूं, यह कारण तो ही उबार दिया। छत्र कलम में भूल गए, यह कारण जीव बनो दुखिया। कभी तुलसीदास विचार कहें, भजो राम सिया, भजो राम सिया। राम सिया भजने भर से नहीं होगा, राम नाम की मल हटाने से। कि मुँह में राम बगल में छुरी नहीं। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, इनमें से कितने गुण आपके पास है? यदि एक भी गुण नहीं है तो वहाँ मूर्ख आदमी हो। तुम तो पशु की तरह संतान पैदा कर रहे हो। पशु भी संतान पैदा करता है, पशु भी मलमूत्र त्यागता है, पशु भी भोजन करता है। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, कुछ भी दया धर्म, आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। पखंडबाजी, खाली मंदिरों में जाना और दूध फेंकना, शिवलिंग पे अगरबत्ती चढ़ाना, आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर। आपके अंदर दया होना चाहिए, गरीब आदमी के प्रति, जीव जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। आप ट्रेनों में जाते हो लड़ते हो, बसों में जाते हो लड़ते हो, परिवार में भाई बहनों से लड़ते हो, ईर्खा कर दो। क्या रखा? तुम क्यों कीड़ा बिलबिला रहा है? तुम्हारे शरीर में इतने गुस्सा के, क्रोध के, जलन के क्यों बिलबिला रहा है? तुम्हारे माता पिता का ब्लड ऐसा था क्या? क्यों तुम्हें प्रेम नहीं है? सबसे प्रेम करो, और जो जैसा कर रहा है वो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करेगा सो भरेगा। तू क्यों हुआ उदास? तो इस प्रकार माया में मत फंसो भाई। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ध्यान योग करो। कोई संसार में ऐसा संत पैदा नहीं हुआ, महात्मा पैदा नहीं हुआ, चाहे तुम बागेश्वर धाम जाओ, चाहे तुम कृष्ण की
नगरी मथुरा चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनारायण चले जाओ, कहीं तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुम तो मूर्खतावश जगह जगह तीर्थों में भ्रमण कर रहे हो। तुम्हारे कर्म जो चंडाल के हैं, चंडाल के कर्म खत्म करो, अपने माँ के ही चरणों में प्रीत लगाओ, अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, अपनी पत्नी की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, ईमानदारी से धन इकट्ठा करो। देखो ना, आपको मुक्ति मिलेगी। बार बार नहीं जन्मना पड़ेगा, बार बार नहीं मरना पड़ेगा, ठीक है ना। हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसन मन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है योगी अति, छेड़ी की खाल थोड़ा पानी भर लाई। नगाड़े बनते हैं बकरी के खाल के, नगाड़िया ढोलकिया जो भी मृदंग, ठीक है ना। और हिरणन की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, गेंडा की खाल राजा रावण सोहाई है। कहत कभी तुलसीदास राम के भजन में, मानुष की खाल कछु काम नहीं आई। ये मन के घोड़ों को रोक लो भाई, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो, क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों चुगली कर रहे हो, क्यों मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो, बार बार गुस्सा होते हो। जब कोई गाना का वीडियो डालता हूँ मैं अपना थोड़ा सा इधर घूम करके फौजी ड्रेस में या बंदूक लेके, राइफल लेके या सिविल ड्रेस में अपनी पत्नी के साथ गाना डाल देता हूँ तो सारे लोग लाइक करते हैं। और यदि भगवान का ये प्रवचन डालता हूँ इतना अच्छा कि जिस मैंने पूरी लाइफ धर्म कर्म पूजा पाठ में ही निकाल दिया। कैसा पूजा पाठ? मंदिरों की पूजा नहीं, मेरे मंदिर 3-4 जगह हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, अमृतसर में है, और गुजरात में है, और बंगाल। वो बात नहीं है। मंदिरों में से सिर्फ मंदिर एक सतमार्ग है, एक रोड है मंदिर के। देखो, राम का मंदिर है, राम जैसे बनो। कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण जैसे बनो। पापी कंस को मारा, दुर्योधन को संहारा, जरासंध को मारा, कृष्ण मरवाया कृष्ण ने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, मैं साधु पुरुषों का उद्धार, दुष्टों का दमन करने के लिए हर एक युग में प्रकट होगा। यह कृष्ण ने वचन दिया। तो तुम्हारे शरीर का दुर्धन कौन निकालेगा? क्यों तुम किसी की लाज इज्जत खींचना चाहते हो? तुम क्यों किसी की परिस्त्री रमण करना चाहते हो? तुम क्यों किसी का निंदा चुगली करना चाहते हो? क्यों कीटाणु तुम्हारे अंदर ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा कीटाणु क्यों बिलबिला रहे हैं? इनको निकालो धीरे धीरे। जब तुम दांत साफ करते हो, तुम मूछें अच्छी साफ कटिंग करते हो, तुम बालों में कलर करते हो, तुम आँखों के कीचड़ निकालते हो, तुम कानों से मैल निकालते हो, नहाते हो, धोते हो, गुप्तांगों को साफ करते हो, पेट पीठ सारे शरीर को साबुन से रगड़ते हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, तो आत्मा को अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहना रहे महाराज? क्या गलती हो गई आत्मा की? तुम शरीर के द्वारा अपनी इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का दुश्मन बन जाएगा। वो बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। अब बोलोगे, अरे फौजी भाई तुम तो इतना ज़्यादा बोलते हो, क्या तुम मुक्त जाओगे? हाँ, मैं मुक्त हूँ। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 3 लड़के, मेरी पत्नी और मेरी 4 जगह की प्रॉपर्टी, और मेरे बच्चे सब फॉरेन जा रहे, विदेश, कनाडा, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाएं। आज मर जाएं, अभी मर जाएं, 2 सेकंड में खबर आ जाए, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार मिले हैं ये बच्चे। ये इन्होंने तपस्या करी, मेरे बच्चे बने, मैं बर्फ़ में करके ड्यूटी कर रहा हूँ और किस्तें चुका रहा हूँ। 1,70,000 EMI जाती है, मैं चुका रहा हूँ। गाड़ी है, बंगला है, सब किस्तों में चल रहा है, और बे भी कमा के दे रहे हैं। और मर जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि कोई मर जाएगा, सबका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर तो उसके लिए रोना किस लिए, और मैं तड़पूंगा किस लिए? मोह ममता कौन करता है? जो ज़्यादा घुस जाता है। हम घुसे नहीं है उसमें, मिलेगा सुख तो ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बॉर्डर में निकाल दिया। पर टेंशन में नहीं निकाला, टेंशन और चिंता में नहीं निकाला। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं 7 दिन बाद पहुँचा, 5 दिन बाद पहुँचा, और फिर उनको गंगा जी ले गया, उनकी हड्डी उठा करके हैं गंगा जी में डाल के आया, श्रद्धा कर्म किया, 13 बरसी किया, माता जी गंगा जी में ख़त्म हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शरीर को तुम बुढ़ा होने से नहीं रोक सकते, तुम अपने आप को, तुम्हारा जो मन भटकता है उसको नहीं रोक सकते। तुम दुर्योधन को निकालो भाई शरीर से, दुशासन को निकालो जो चीर खींचता है, ठीक है ना, शकुनी को निकालो। ये कपटपूर्ण बातें, कपटपूर्ण व्यवहार, निंदा चुगली बुराइयाँ मत करो। देखो, जो बड़ा बड़ा राजा है, तपोराज, जो राजू नरक, जो तपस्या से राजा बना है, वो नरक में जाने वाला है। कीड़े बिलबिला रहे हैं उसको, ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के। वो देखो कैसा देश का हालत कर दी है। तो भारत देश के जितने भी मंत्री हैं, अफसर हैं, IAS IPS, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्होंने देश की क्या हालत कर रखी। आज गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, और अमीर और उद्योगपति और मंत्री और IAS IPS अरबों खरबों के मालिक हैं। और साले मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, चूहे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, कीड़े बनेंगे,
सब बनेंगे, लेकिन उनको मूर्खपूर्ण कोई वो गुरु नहीं मिल रहा है। और गुरु भी ऐसा है, अंधा गुरु बहरा चला, दोनों नरक चले पेलम पेला। गुरु भी वही है कि अच्छा पैसा वाला मेरा चेला बन जाए, मैं उसको चेला बना के उसका पैसा और संपत्ति खींचूं। अरे नासवान संसार में तुम किस लिए खींच रहे हो? गाड़ी मकान बंगला के लिए, थोड़ा सा भोजन करने के लिए, मिठाई या मीट मांस दारू पीने के लिए क्या तुम खींच रहे हो? जो 2 रोटी खाने को मिले उसी में संतुष्ट रहो। देखो अभी 9 दिन मैं व्रत में रहूंगा, नवरात्रि व्रत करूंगा, कुछ नहीं लेता मैं, जो मिल गया 1 कप चाय और थोड़ा सा काजू बादाम मेरे पास थोड़ी से है सो वो खा लेता हूँ। कितने? थोड़ी से, है ना, 5 या 10, और पानी जरूर पीता हूँ। तो शरीर को तपाओ, और वैसे भी भोजन मिलता है तो भोजन को करता हूँ। नवरात्रि के बाद जो भोजन मिलेगा, जो फौजी भोजन है या घर में जाके भी भोजन मिलेगा करूँगा। पर ये थोड़ी है कि नहीं जी हम तो काजू बादाम ही खाएंगे। अरे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, आज मिल रहा है कल नहीं मिलेंगे। वही भोजन जो गेहूँ खर्च करना है या आटा राशन खाना है, चावल खाना, उसके काजू बादाम खा लो या कोई जूस पी लो। तो ये है कि तपो राज्यो राज्यो नरका, ये सब राजा बने हैं जो तपस्या करण, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, एजुकेशन किया, रात दिन आंखें गड़ाई हैं, वो लोग IAS IPS बनने, वो आज देश को लूट रहे, बर्बाद कर दिया देश को, भारत की सभ्यता संस्कृति नष्ट कर दी। औरतें लड़कियां देखो नंगी पुंगी घूम रही हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मेरी तरह तुम क्यों नहीं हो सकते हो। सब कुछ त्याग दिया मैंने, सब कुछ बिल्कुल त्यागा हुआ है। जाता हूँ साल में छुट्टी एक बार और रिश्तेदारी की तरह, और जिस दिन मेरे को शरीर त्यागना पड़ेगा तो चला जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं धर्मराज को रोक दूंगा कि मेरी मृत्यु मत करो। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तुम चाहे सुंदर रहे आओ, हीरो रहे आओ, हीरोइन रहे हो, अरबों खरबों शाहरुख खान की तरह, और तुम्हारे हिंदू के जो बड़े बड़े हीरो अमिताभ बच्चन वगैरह, ठीक है ना, जितने भी बड़े बड़े हीरो हैं जो करोड़ों अरबों रुपये कमाए, और हीरोइनें हैं मीनाक्षी से शादी या जो भी, मैं तो नाम भी नहीं कई लोगों की जानता है, हेमा मालिनी, ये सब की सब मरेंगी, इन अमर नहीं है ये। तो सुंदर भी आदमी भी मरेगा, आत्मा को शरीर को त्याग के चली जाएगी 1 मिनट के अंदर। और उद्योगपति जो अदानी अंबानी या बहुत बड़े बड़े अरबपति हैं दूसरे देशों के भी, वो भी मरेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देखो, अभी राजीव गांधी इंदिरा गांधी सब मरे, और अभी मोरारजी अटल बिहारी जी, कौन नहीं मरा बताओ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मरना तो निश्चित है, लेकिन शुभ कर्मों करके मरो ना। अरे कुछ दिन तुम्हें तकलीफ है, कष्ट है, तो उसको भोगो और होनेस्टी से जीवन जियो। मृत्यु तो श्योर है ना, निश्चित है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जब मृत्यु निश्चित तो क्यों बुरे कर्म करके मरो? कितना जोड़ोगे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें जोड़ा, तुम बच्चों को जोड़ के जाओगे और सब यहीं धरा रह जाएगा, और जो मंत्री अफसर जोड़ रहे हो। इसलिए तपो राज्यो राज्यो नरक, तपस्या से राजा बनता, राजा बन के नरक में जाता है। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि नैन चैनम नित्य जातम नित्यम ओ मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैन सुचति महर्षि। मतलब ऐसा एक आत्मा है कि जो पहले भी था, यानी जो अभी आपका जन्म हुआ, क्या नाम से हो आप, मान लो कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई IAS IPS है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, कोई मजदूर है, कोई पथिक है, कोई किसान है, कोई फौजी है, जो भी तुम हो, मुझे नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन तुम्हारे नाम से तुम अभी हो ना। तुम्हारा गांव घर जो भी है वो अभी है। तुम्हारा पहले क्या जन्म था तुम्हें पता नहीं, और अब क्या तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि दोबारा मरने के बाद क्या जन्म होगा। इसलिए आत्मा क्या है? सूक्ष्म रूप में है। आत्मा अविकारी है, उसको कोई विकार नहीं होता, लेकिन शरीर का विकार है। शरीर के अंदर विकार है क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, निस्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब शरीर में है। तो धीरे धीरे जैसे बीड़ी पीना छोड़ दो, फिर धीरे धीरे सिगरेट पीना छोड़ दो, फिर मीट खाना छोड़ दो, फिर दारू पीना छोड़ दो, फिर दूसरे की निंदा चुगली करना छोड़ दो। इस तरह से तुम योग में प्रवृत्त हो जाओगे। और डेली ध्यान करो, 15-20 मिनट आंख बंद करके बैठना सीखो, मेडिटेशन करिए। महाराज आप सभी को मेरी प्रार्थना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आप सुन सको। कभी कभी बीच में मैं ज्ञान की बात डालता हूँ, और हो सकता है कि आपको मेरा ज्ञान पसंद ना हो, अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो मत देखो। तो कोई आदमी इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्य पश्यन्ति कश्चनम आश्चर्य वदति तेहो चान्या आश्चर्य वचन मन श्रृणोति श्रुप्त वाप्रण वेदन चेहो कश्चित। क्योंकि विशाल जो बट वृक्ष है, 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कीटाणु भरे रहते हैं। पेड़ में कितने कीटाणु होते हैं, कोई भी पेड़ के खोखले या कहीं भी पेड़ों में कितने कीड़े बैठे होते हैं। इस प्रकार शरीर में भी छोटे छोटे से अणु उपस्थित हैं। दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के चमत्कारों को नहीं समझ पाते। जो ज्ञानी नहीं है वो क्या समझे? शरीर के अंदर तरह तरह के कीटाणु हैं, तरह तरह के, उनमें आपके वशीभूत मत हो। आप अपनी आत्मा को पहचानो
क्योंकि ये जो शरीर है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तब तक आपको, देखो हम एक और बता देते हैं आपको। दो तपस्वी जो है ना, तपस्या करके बहुत बड़े देवलोक में जाकर पहुंच गए, और तपो राजो राजो नरक, जब उनकी तपस्या खत्म हुई तो मृत्यु लोक में वो आए, तो उन्हें वापस जाना था। तो एक का नाम था, ठीक है ना, एक का नाम था ज्ञात, एक का नाम था अभिज्ञात। दोनों लोग मृत्यु लोक में आए और आकर के उन्होंने अपना विस्तार शुरू किया, जगह जगह गए, घूमे। तो एक बोला मैं तो राजा बनूंगा, वो राजा बन गया और रानी से उसने शादी कर ली, किसी लड़की से। और एक जो है ना ज्ञान में प्रवृत्त था, उसको पूरा ज्ञान था, तो वो पूरे संसार में घूमता रहा, लेकिन उसको मोह ममता नहीं लगी, मोह ममता उसके दिमाग से नहीं गई, मतलब मोह ममता उससे अलग रहा। वो एक मोह ममता में फंस के अपनी शादी कर ली, और शादी के बाद जब उसकी पत्नी रानी मरी तो रानी के शोक में, वो चिंता में जब उसने देह त्यागी तो वो खुद रानी बन गया, रानी बन गया। अब जो ये था, जो अब ज्ञात था, वो पूरे संसार में घूमता रहा, और आया जब देखा तो वो उसका पति मर गया है, इस जन्म में रानी बनी थी और रानी का राजा मर गया, तो वो सती होने जा रहा था। तो उसने बोला ज्ञात ने कि भाई अभिज्ञात तू कहाँ जा रहा है? बोला मैं तो एक पतिव्रता औरत हूँ, मेरा पति मर गया तो मैं उसका सती होने जा रही हूँ। अरे बोला मूर्ख, हम दोनों देवलोक से आए थे और हम लोगों ने वापस देवलोक जाना है, वापस वहीं जाना है परम धाम, और हम तो मृत्यु लोक में आए थे थोड़ा देखने के लिए कि संसार में होता क्या है। तो इस प्रकार से उसने उसके सिर पे हाथ रखा, तब उसको ज्ञान हुआ, और फिर वो संसार से उस स्त्री के भेष में था, वो स्त्री बन चुका था। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों को ज्ञान हो गया, उसके सिर पे हाथ रखा, उसको तपस्या ध्यान दिलाया, तो जा कर के उसने फिर अपना तपस्या करना शुरू किया और वो परम धाम चला गया। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, और हम लोगों की आत्मा को दोबारा मत